Cha 26 for your death शिवांश राठौर। अब आगे। उस्मान मिर्जा के चीखते ही पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। तुम सब क्या कर रहे थे? क्या हराम पर ऐश करने आते हो? चलो उस आदमी को फोन करो जिसने हमें यहाँ बुलाया है। जल्दी ये शहर और शिवांश राठौर हम लोगों का इंतकाम देखेगा। अपने भाई को लेकर हम यहाँ से जाएंगे, साथ ही इस शहर इस देश के साथ शिवांश राठौर को तबाह करके जाएंगे। फारूक से कहो हुजूर ने याद किया है। जैसे ही उस्मान मिर्जा वापस अपनी जगह बैठा, हवेली में अफरा तफरी मच गई। वही दूर खड़ा एक नौकर उन्हें देख रहा था, वो चुपचाप वहां से चला गया। ऋषु की चीख पर सबने उस तरफ देखा। शिवांश अपने हाथ का लैपटॉप फेंक कर ऋषु की तरफ भागा। उसे ऐसे देख बुरी तरह घबरा गया था। आकाश गिरीश भी आए। शिवांश ने जल्दी से ऋषु को उठाकर अपनी गोद में लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। आकाश चीखा, क्या हो रहा था यहाँ? एक गार्ड ने डरते हुए कहा, सर जाने किसका शरारती बच्चा है, जबरदस्ती आ गया। हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पकड़ में नहीं आया, हमें दीजिए। गार्ड ने ऋषु को पकड़ने के लिए आगे आया। शिवांश ने अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहा, दूर रहो उससे, जब तक मैं ना आऊं कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। शिवांश की इतनी सख्त आवाज सुनकर सब अपनी जगह खड़े रह गए। शिवांश ने ऋषु के सिर को चूमा। क्या हुआ मेरी जान? जल्दी से उसे अपने केबिन में लेकर आया। ऋषु को अपनी चेयर पर बिठाते हुए शिवांश चेक करने लगा, उसे कोई चोट तो नहीं है। शिवांश की आंखों के घबराहट थी। ऋषु की हाथ लाल पड़ गए थे, एक साइड का चेहरा भी, दांत होंठ में लगने से कट लग गया जिससे खून निकल गया था। कॉल द डॉक्टर नाउ। उसने टिश्यू लेकर ऋषु के होंठ पर रखा। ऋषु शिवांश को देखकर सुबकने लगा था। गिरीश ने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। उससे फोन छीनकर शिवांश ने कहा, मेरे बेटे को बहुत चोट लगी है, अभी के अभी अपनी टीम के साथ आएं। शिवांश ने ऋषु को अपने गोद में उठाया, उसे काउच पर लाया, उसके साथ बैठ ऋषु की हथेलियों को अपने हाथ से सहलाने लगा। ऋषु ने सुबकते हुए कहा, पापा। ऋषु के सिर को सहलाते शिवांश ने कहा, बस बस मेरी जान, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। शिवांश का फोन रिंग किया। गिरीश पिक। गिरीश ने कॉल रिसीव की। वीनू की घबराई आवाज आई, बेबी आपके पास है? यस यंग लेडी लिटिल मास्टर बॉस के साथ हैं, उन्होंने मुझे बताया नहीं, ऋषु को ले गए, वो ठीक है। यस। गिरीश ने शिवांश को देखा जो ऋषु से बात करते हुए उसकी हाथों को सहला रहा था। हालांकि ऋषु को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, मगर शिवांश ऐसे परेशान हो रहा था जैसे उसके बेटे को कितनी चोट लगी है। वो एक खरोच भी फैमिली पर बर्दाश्त नहीं करता पाता था। गिरीश ने गहरी सांस लेकर बाहर खड़े गार्ड्स के बारे में सोचा। कुछ देर बाद डॉक्टर अपनी टीम के साथ कैबिन में मौजूद थे, उनके साथ उनकी टीम पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी। शिवांश ने कहा, चेक हिम। डॉक्टर ने अपने हाथ बढ़ाए ऋषु को लेने के लिए। नो ऐसे ही चेक करे कहकर शिवांश ने ऋषु को सही से अपने गोद में बिठाया। ऋषु पेन हो रहा है, टेल हिम। ऋषु ने नमी गर्दन हिलाई। डॉक्टर चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि चोट लगी कहाँ है। सॉरी सर, योर सोन इज एब्सोल्युटली फाइन, वेयर इज ही इंजर्ड? डॉक्टर के ये कहते ही शिवांश उसे बुरी तरह घूरने लगा। आर यू ब्लाइंड और नॉट अ डॉक्टर? लुक एट हिज फेस, इट्स सो रेड, हिज लिप्स आर स्वोलन, यू कांट सी द इंजरी। डॉक्टर को हैरानी हुई, शैतानी करते हुए बच्चे इतनी चोट लगाते हैं उन्हें। उसे चेक किया, उसके होंठ को साफ करने के लिए हाथ आगे किया। शिवांश ने कॉटन अपने हाथ में लिया, आराम आराम से किया। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर ने अपनी घबराहट छिपाई, एक क्रीम दी, फिर अपनी टीम के साथ चले गए। शिवांश ऋषु को अपनी गोद में लिए चेयर पर आ बैठा। पेन तो नहीं हो रहा? बार बार शिवांश के पूछने पर आकाश ने कहा, शिवांश छोटी सी चोट है, कुछ घंटे में ठीक हो जाएगी। ऋषु आप क्या खाओगे? गिरीश को देखते हुए शिवांश ने कहा, फायर ऑल दोस गार्ड्स बट दे कांट गो एनीवेयर फ्रॉम हियर विदाउट देयर पनिशमेंट। कॉल रीना। कुछ देर में रीना कैबिन में आई। उसे घूरते हुए ऋषु ने शिवांश का चेहरा अपनी तरफ कर लिया। शिवांश ने रीना को ऋषु के फेवरेट फूड फ्रूट लाने को बोला। पापा माँ गिफ्ट तुम्हें पसंद आया? ऋषु ने हाँ में सिर हिलाया। मंगा लो। शिवांश ने एक गार्ड को गिफ्ट लाने के लिए भेजा। शामिनू हॉल में बैठी हुई थी। रिद्धव जब से स्कूल से आया था, वीनू से चिपका हुआ था। रिद्धव आप चॉकलेट शेक पियोगे? रिद्धव ने नमे सिर हिला दिया। वीनू ने अनिका को देखा। मम्मा कल इसके स्कूल जाऊंगी, स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरा बच्चा कैसे सैड आया है, उस टीचर को तो बहुत कह रही थी मैम हम संभाल लेंगे, बच्चे बहुत खुश रहते हैं, मेरा बच्चा कैसे मुरझा गया है? वीनू कोई परेशानी नहीं है, तुमसे दूर रहने की आदत नहीं है, उसे तुम्हारी याद आती होगी। हाँ मम्मा, टीचर बहुत बोलती है, सुंदर भी नहीं है, हॉट भी नहीं। चाचू ने झूठ बोला, ठंडी रहती है। सब हैरानी से रिद्धव को देखने लगे। वंश जो वीनू के बनाए पिज्जा बाइट्स मजे से खा रहा था, उसके गले में ही अटक गए। अनिका ने रिद्धव को अपनी गोद में बिठाया। क्या कहा चाचू ने? बोला सुंदर हॉट टीचर मिलेगी, लेकिन उनके हाथ ठंडे थे। पीहू ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, ओह टेम्परेचर वाले हॉट की बात कर रहा है। अनिका ने कहा, वंश क्या क्या सिखा रहे हो तुम मेरे पोते को? अनिका कुछ कहती उससे पहले ही वंश उठकर भाग लिया। शिवांश की की आवाज सुन वीनू ने कहा, डैड आ गए। रिद्धव उनके साथ भाई भी। रिद्धव ने अनिका की गोद से उतर कर देखा। शिवांश ऋषु को गोद में लिए अंदर आ रहा था। वीनू को देखते ही ऋषु उसके तरफ भागा। शिवांश ने उसे नीचे उतार दिया। रिद्धव शिवांश को देखने लगा। रिद्धव ने शिवांश को अपनी गोद में उठा लिया, उसके दोनों गालों को चूमता बोला, हाउ वाज योर डे? सो बैड, व्हाई? आई मिस योर डैड। ख्वाहिश गिरीश के पैरों से लिप्ट गई। पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, बाप के आते ही माँ को भूल जाती है, कितनी जालिम बेटी है। अनिका सिया उसकी बात पर हंसने लगी। आकाश सीधे अपने कमरे में चला गया। वीनू की परेशानी भरी आवाज आई, ये क्या हुआ बेबी को? आपका फेस रेड है, ये लिप्स ये सूजा हुआ क्यों है? उसने शिवांश को देखा। ऋषु वीनू की गोद में बैठकर पीहू से ऑरेंज लेकर खाने लगा। अपने बेटे से पूछो इसने किया क्या है आज ऑफिस में? फिर जनाब गिर गए, चोट लग गई। आप कहाँ थे, उसे इतनी चोट लग गई? ये तुम्हें बिना बताए खुद आया था ऑफिस। बेबी ये क्या था? आपसे कहा था ना पापा को कॉल करना, आप अकेले क्यों गए? घबराहट से वीनू की सांसें तेज होने लगी। कुछ हो जाता तब? शिवांश जल्दी से उसके पास आया। कुछ नहीं होता, ऑफिस के आसपास मेरे गार्ड्स रहते हैं। शांत हो जाओ, अनिका ने कहा। पूनम डिनर लगाओ। शिवांश जाओ फ्रेश होकर आप उस चमगादड़ को भी लात मारकर किसी कोने से निकाल देना। शिवाई को कार एक जगह खड़ी थी। एक आदमी गेट खोलकर बैठा। शिवांश ने उसे एक कार्ड दिया, जिसे देखकर उसने कहा, बहुत मुश्किल से खबर मिली है। क्या पता चला क्या हुआ था? इटली में बहुत बवाल हुआ था। शिवांश राठौर ने ऐसी बड़ी ही जगह हाथ डाला था जहां से निकलना बहुत मुश्किल था।
शिवांश राठौर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। रीना दूर खड़ी राठौर फैमिली को देख रही थी, या ये कहें शिवांश की फैमिली को। शिवांश ऋषु रिद्धव को अपने हाथ से खिला रहा था वीनू के फुलाने पर उसे भी, फिर वो तीनों शिवांश को खिलाते। वो एक हैप्पी और परफेक्ट फैमिली दिख रही थी। रीना ने गर्दन मुड़ाकर दीवार पर देखा जहां वीनू शिवांश की अनगिनत पिक्चर लगी थी। एक में वीनू चेयर पर किसी रानी की तरह बैठी थी, शिवांश उसके पास कुर्सी पर हाथ रखे खड़ा था। एक में उनकी पूरी फैमिली थी। शिवांश वीनू के गालों पर किस कर रहा था। ऋषु रिद्धव को गोद में ले वीनू शिवांश बैठे हंस रहे थे। हैप्पी फैमिली, काश मैंने वो रिक्वेस्ट न की होती, सोचते हुए रीना पुरानी यादों में खो गई। फ्लैशबैक, हर तरफ नकाब ओढ़े आदमी हाथों में बड़े बड़े हथियार लिए खड़े थे। एक लड़की सामने खड़े आदमी के सामने गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, इन्होंने मेरी बहन को मार दिया है। उन आदमियों के कैप्टन ने कहा, तुम बिजनेसमैन हो, वाहन तक ही रहो वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये औरत बिक चुकी है, इसने हमारे सरदार को मारने की कोशिश की है, इसका अंजाम बहुत बुरा है। जो हमारे रास्ते में आएगा उसका अंजाम इससे भी भयानक होगा। उस आदमी के पीछे खड़े आमदी ने कहा, शिवांश यहाँ से चलो, वीनू को तुम्हारी जरूरत है, हमें इन सब में नहीं पड़ना है। वी कांट लीव हर, दे आर नॉट कॉमन क्रिमिनल्स, दे आर। ठीक, उसने हल्के से कुछ कहा। फिर शिवांश अपने गार्ड्स के साथ जाने लगा। प्लीज प्लीज हेल्प मी सर, मेरी बहना इंडियन आर्मी के लिए काम करती थी, रॉ एजेंट थी, इन्होंने उसे पकड़कर बुरी तरह मार दिया सर, उसे वापस अपने देश जाना भी नसीब नहीं हुआ सर, प्लीज सर हेल्प मी, मुझे उसका क्या काम पूरा करना है। शिवांश उसकी नजरों से ओझल हो गया। उस कैप्टन ने कहा, रीना कुरैशी, तेरे जैसी मौत किसी को नहीं मिली होगी, ना खबर इंडिया पहुंचेगी ना तू। वो उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे कि आसपास हलचल हुई, कोई कुछ समझता इससे पहले दो गोलियां आई, एक उस आदमी के हाथ पर लगी, दूसरी एक आदमी के। देखो कौन है, मार दो हरामियों को। वहां ढेर सारे गार्ड्स आ गए, साथ ही शिवांश, मेघ, गिरीश भी। उन्हें देखते ही रीना की सांसें जैसे लौट आई। तू माना नहीं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वहां जैसे जंग छिड़ गई। वो लोग शिवांश के गार्ड्स पर भारी पड़ रहे थे। रीना ने कांपते हाथों से गन उठाई, उनके साथ शामिल हो गई। शिवांश की तरफ शूट कर रहे आदमी के सीने पर उसने गोली मारी। शिवांश ने उसे देखते हुए कहा, इधर आओ। वो शिवांश की तरफ बढ़ने लगी कि एक आदमी ने उसे बालों से पकड़ लिया। रीना बहुत जख्मी थी, उसकी चीख वहां गूंज गई कि उसके बाद उस आदमी की पकड़ से छूट गए। शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींचा था। रीना खुद को संभाल नहीं पाई, सीधे शिवांश के ऊपर गिरी। एक छुअन का एहसास उसके अंदर बस गया। उसने सिर उठाकर शिवांश को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने रीना को एक तरफ किया, पीछे खड़े आदमी पर गोली चला दी। रीना वहीं खड़ी सब देख रही थी। शिवांश ने उसे साइड खींचते हुए कहा, ऐसे खड़ी रही मर जाओगी तुम। रीना होश में आई, उसने भागते हुए कैप्टन को देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया। वो उसकी तरफ दौड़ी, उसके पैर में गोली मारी। वो लड़खड़ाया, फिर गाड़ी में बैठ गया। उसने शिवांश को देखा, शिवांश राठौर, तेरी मौत लिख चुकी है, साथ ही इस लड़की की बर्बादी भी। उसी वक्त रीना की तरफ एक आदमी ने गोली चलाई। रीना के सामने शिवांश आ गया, गोली उसके पीठ में लगी। रीना की आंखें हैरानी से फैल गई। कैप्टन वहां से भाग गया, बाकी आदमी मर चुके थे। पुलिस सायरन को सुनकर मेघ ने शिवांश को संभालते हुए कहा, शिवांश हमें यहाँ से निकलना होगा। शिवांश वहीं बेहोश हो गया। 27 इट्स टाइम फॉर योर टू डाई। अब आगे। रीना अपने ख्यालों से बाहर लौटी। किसी ख्याल से उसकी आंखों के कोने भीग गए थे। कोई अनजान था जिसने उसके लिए गोली खाई थी। उसको मिलने वाला जख्म अपने ऊपर ले लिया था। उसी पल से वो उसकी जिंदगी में खास जगह ले चुका था। शिवांश के उसे आजाद करने के बाद भी उसने शिवांश के साथ काम करने की इच्छा जताई थी। उसने देखा था। होश में आने के बाद शिवांश ने पहला नाम अपनी बीवी का लिया था, उसे फोन पर पैम्पर किया था। वो घर जाने में लेट हो गया था। आज भी उसकी नजरें उस खुशहाल परिवार पर थी। सब कितना सही था, सब खुश थे, पूरे थे। वहाँ किसी के लिए कोई जगह नहीं थी, किसी के लिए भी नहीं। देर रात शिवांश अभय के साथ आउट हाउस के बेसमेंट में था। उसके हाथ में कोई हाई रेंज और हाई पावर स्नाइपर और राइफल थी। ये उस्मान के माल का सबसे खास हिस्सा है, बहुत अहम है। शिवांश ने कहा, हमारी वुल्फ आर्मी के किए बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी का माल वहां पहुंचवा दो। याद रहे उसके गंदे इरादे हमारे कानों तक पहुंचते रहें। बोलते हुए शिवांश ने एक स्नाइपर उठाए, बाहर चल पड़ा। अभय वहीं रुका। रीना शिवांश के पीछे आई। शिवांश टेरेस पर आया। पीछे की तरफ आते हुए वो ग्रिल के आखिरी छोर तक आया हाथों में स्नाइपर लिए। शिवांश ने सामने मौजूद पेड़ की तरफ निशाना लगाया। सब सेट कर उसने कहा, 2 स्टेप्स बिहाइंड। रीना 2 कदम पीछे होकर शिवांश को देखने लगी। उसके हाथों की टाइट ग्रिप में वो गन थी। उसकी लंबी पतली उंगलियां उस ब्लैक ग्रिप और ट्रिगर गार्ड पर थी। चाहकर भी इस वक्त कोई उस इंसान से नजर नहीं हटा सकता था। उसके चेहरे के इवल एक्सप्रेशन उसे और अट्रैक्टिव दिखाते थे। इट्स टाइम फॉर योर टू डाई। सामने पेड़ पर डालियों के बीच एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में एक दूरबीन थी। शिवांश समझ रहा था वो कहाँ देख रहा है। वो कहीं और नहीं, उसके रूम के डायरेक्शन में ही था। शिवांश ने ट्रिगर पर हाथ रखा। मूव और डाई। उसके होठों के कोने बड़ी बेदर्दी से मुड़े। डाई कहते हुए उसने ट्रिगर दबाया। अगले ही पल गोली उस आदमी के माथे में बीचों बीच लगी थी। वो पेड़ से नीचे गिरा जहां अभय कुछ लोगों के साथ खड़ा था। उसने शिवांश को थम्स अप किया। शिवांश ने स्नाइपर नीचे की। अगले ही पल आवाज आई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शिवांश ने झट से स्नाइपर नीचे छोड़ दी, आंखें बंद कर खोली। पलट कर देखा, वीनू पीछे खड़ी थी। उसके चेहरा गुस्से से लाल और नाक फूली हुई थी। शिवांश ने वीनू की अपने पास आने का इशारा किया, जो शिवांश के साइड खड़ी रीना को जानलेवा नजरों से घूर रही थी। वीनू शिवांश के करीब आने के जगह 2 कदम पीछे हो गई। शिवांश ने आंखें छोटी कर वीनू को देखा। वीनू ने रीना की तरफ गर्दन की। तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो और क्यों जाग रही हो। वो मैम, क्या वो मैम, ज्यादा रात तक मत जागा करो, अपने बॉस की तरह हो जाओगी। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें देखकर डरने लगे, वैसे भी आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं। जाओ जाकर सो जाओ। रीना ने हाँ में सिर हिलाया। जाओ, 24 से 25 घंटे सोना तब ठीक होगी। रीना हैरानी से नयन को देखने लगी। शिवांश ने अपनी सर्द आवाज में कहा, नाउ व्हाट आर यू डूइंग हियर। गो। रीना जल्दी से चली गई। वीनू शिवांश को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। आप क्या कर रहे थे इस वक्त। वीनू उसे शक की निगाहों से देख रही थी। शक कर रही हो मुझ पर। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। वीनू ने उसकी सख्त आवाज पर अपना सिर झुका लिया। कुछ पल वो सोचती रही, फिर सिर उठाकर शिवांश को देखा। उसकी हरी आंखों में जानलेवा भाव थे। मेरा बहुत काम बढ़ जाएगा फिर। बोलते हुए उसने शिवांश के कंधे पर हाथ रखा। कैसे। शिवांश के पूछने पर वीनू ने उसके कॉलर को मुट्ठी में ले उसे अपने तरफ झुकाया। जान से मार दूंगी आपको।
वीनू के होठों पर ईवल स्माइल उभरी। फिर अपने बच्चों के लिए नए बाप को ढूंढना होगा, बढ़ जाएगा ना बहुत काम, कहकर वीनू ने शिवांश के लोअर लिप को बाइट कर लिया। शिवांश का दिल वीनू के इस रूप को देख बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये उसने कई साल पहले देखा था जब उसका किडनैप हुआ था। उसके बाद वो वीनू जैसे कहीं खो गई थी। तुम्हारा ही हूँ, जो चाहो कर सकती हो। वीनू मुस्कुराई जिससे उसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए। वीनू ने शिवांश के हाथ साइड किस किया। हाय, कितने प्यारे हैं आप। वीनू पलटकर जाने लगी। पलटते ही उसने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप उठे। अब उसे शिवांश से डर लगता था, फिर भी आज वो नहीं डरी। वीनू ने एक कदम आगे बढ़ाया कि शिवांश ने पीछे से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। जैसे ही शिवांश की गर्म सांसें वीनू की गर्दन से टकराई, वीनू को अपना शरीर कांपता महसूस हुआ। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए गहरी सांसें लेने जारी रखा, क्योंकि शिवांश की ठंडी उंगलियां किसी सांप की तरह अपने गले पर रेंगती महसूस हुई। वीनू ने अपने होठों को भींचा। आई जस्ट लव इट, मुझे मेरी ये शेरनी बहुत पसंद है। अच्छा अब छोड़े मुझे, बच्चे उठ गए तब हमें ढूंढेंगे। शिवांश ने वीनू के गले पर अपने दांत हल्के से गड़ाए। क्या कहा था तुमने? मेरे बच्चे मुझे देखकर डरते हैं। आह पागल गब्बर, ये क्या किया? जो तुमने किया था, मेरे सवाल का जवाब दो। आपको बुरा लगा? मैंने आपकी भूतिया असिस्टेंट को कहा, वो गई भाड़ में। तुमने मुझे कहा? हाँ कहा तब। बहुत दिलेर नहीं बन रही तुम। कल तक तो मेरे सामने तुम्हारे हाथ पैर कांपते थे। बोलते हुए शिवांश ने अपनी आवाज को सख्त किया। वीनू के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। हाँ न वो मैं। क्या मैं न वो? बोलो अब कहाँ गए वर्ड्स? वीनू ने खुद को संभाल कर कहा, मैं जन्म से ही दिलेर हूँ। जब मैं पैदा हुई तब डॉक्टर ने कहा था आपकी बेटी नहीं दिलेर पैदा हुई है। कहकर शिवांश जो अब तक अपनी हंसी रोक हुए था हंस पड़ा। वीनू बुरी तरह झल्ला गई। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ गया। डॉक्टर ने कहा था आपकी बेटी बहुत बहादुर होगी। ओह कम ऑन, मैं वही था। 4 साल छोटी हो तुम, मुझसे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप पिद्दी से थे उस टाइम। शिवांश फिर भी हंसता रहा। वीनू थककर उसके कंधे पर मारने लगी क्योंकि वो बातों में नहीं जीत पा रही थी। रीना जो कब से उन्हें देख रही थी, चुपचाप वहां से चली गई। शिवांश ने जाते हुए साई को देखा। इंसान तब तक होता है जब तक उसकी जरूरत हो, चाहे दुनिया में या जिंदगी में। अगली सुबह पीहू फॉर्मल में पूरी तरह रेडी थी। वो ख्वाहिश को अपने कपड़ों के मैच की फ्रॉक पहना रही थी कि वहां गिरीश आया। पांडा। पीहू ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। पांडा लिसन टू मी। पीहू ने ख्वाहिश के एक हेयरबैंड लगाया। उसके गालों को चूमते हुए बोली, कितनी प्यारी लग रही है। ख्वाहिश खुशी से अपने हाथ पैर मरने लगी। डैडा। गिरीश ने ख्वाहिश को देखकर कहा, ख्वाहिश उसकी मम्मा दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। चलो बेबी, मम्मा के साथ ऑफिस जाएगी। मेरी बात सुनो। इस बार ख्वाहिश ने गिरीश की तेज आवाज पर उसकी तरफ देखा। अपने छोटे छोटे हाथों से गिरीश के गालों को छूते हुए बोली, ता हुआ कुछ नहीं जान, आपकी मम्मा बहुत जिद्दी हैं। ख्वाहिश पीहू को देखने लगी। गिरीश पीहू को लेकर बाहर गया। कुछ देर में ही उसे अनीका को देकर आ गया। दरवाजा लॉककर गिरीश पलटा। पीहू अपना और ख्वाहिश का कुछ सामान हैंडबैग में डाल रही थी। गिरीश ने पीहू को पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने किया। मुझे इग्नोर कर रही हो तुम? पीहू ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, सुकून से रहने की कोशिश कर रही हो? गिरीश ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा, मैं तुम्हें बेसुकून करता हूँ? हुआ क्या है इतने दिन से? ये सब क्या है? सबके सामने सब सही से चलता, अकेले में तुम न बात करती हो और न ही मुझे देखती हो। क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। पीहू ने गुस्से में गिरीश को धक्का दिया। गिरीश का हाथ पास रखे टेबल में लगा। उसकी उंगली कट गई। अपना हाथ झटक कर गिरीश ने पीहू को कमर से पकड़कर अपने करीब किया। छोड़ो मुझे, हर बार आपकी मर्जी नहीं चलेगी। गिरीश ने पीहू खुद से दूर जाने के लिए छटपटाते हुए देखा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कितनी बार कहा है मुझसे दूर जाने की कोशिश मत किया करो। पीहू के जबड़े को दबाते हुए गिरीश ने उसे बुरी तरह घूरा। एक बार पीहू उसे गुस्से में जल्लाद बनते हुए देख रही थी। वही लाल आंखें और चेहरे से माथे की दिखती नशे। यही आता है ना आपको? यही जबरदस्ती करना आता है? इतना कुछ बदल गया आपके अंदर का? वे जानवर नहीं मरा? हाँ नहीं मरा, न ही मरेगा दोबारा तुमने मुझे से। पीहू ने पूरी ताकत से गिरीश के हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ चली जाऊंगी दूर, आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। गिरीश गुस्से में बुरी तरह दहाड़ा था। चुप, एकदम चुप। पीहू बुरी तरह कांप गई। उसकी आंखें भर आई। गिरीश ने उसके बालों में हाथ डाल उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। अपने शब्दों को चबाते हुए गिरीश ने कहा, एक शब्द भी मुंह से निकाला जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। पीहू बुरी तरह कांप रही थी। उसने अपने कांपते होठों से कुछ कहना चाहा लेकिन एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकला। क्या जानना चाहती हो? हाँ क्या जानना चाहती हो? वो तुम्हारे सौतेले भाई ने किया था। हमारे घर को उसने तबाह किया था। पीहू एकटक गिरीश को देख रही थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकलकर गिरीश के हाथ पर गिरे। गिरीश ने अपनी आंखें बंद की। आरुष सिर उठाकर अपनी मां को देख रहा था जो दीवार से टेक लगाए बैठी उसे थपक रही थी। अम्मा पापा कब आएंगे? जल्द ही आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। जब भी आरुष अपनी मां से पूछता वो यही जवाब देती थी। आरुष फिर सवाल नहीं करता। उसी वक्त दरवाजा खुला। आरुष जल्दी से उठकर बाहर भाग गया। उस लड़की ने आंखें खोलकर बाहर देखा। वो कमरा इतना बड़ा था कि वहां बस लेटने के लायक जगह थी। एक पतली गली की तरह बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद की। एक दिन दुर्गा देवी, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी। दुर्गा देवी जानलेवा नजरों से अपनी आंखों के सामने बैठी लड़की को देख रही थी जो उसके पास बैठे आरुष को प्यार से थपक रही थी, लेकर जाओ चूजे को। बोलते हुए दुर्गा देवी ने उस लड़की को देखा जो काली आंखों में डर ले उसे देख रही थी। दुर्गा देवी उठकर आई। नहीं बताएगी वो कागजात कहाँ हैं? मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे हाथ अपने बाप की जायदाद नहीं लगने दूंगी दुर्गा देवी। दुर्गा ने उसके ऊपर पान थूकते हुए कहा, तब लक्ष्मी जी हमरे हाथों लक्ष्मी नहीं लगन देंगी। दुर्गा ने आकर लक्ष्मी को बालों से पकड़ लिया। उसे उठाते हुए बोली, ये पड़ा है, ये देख रही है। सामने एक आदमी बेड पर लेटा था। उसके आसपास बहुत सी मैचेस थी। शायद वो कोमा में था। हमरा बछुआ बेटा है। मेरा बिमल एक जिंदा लाश की तरह पड़ा है। तेरा पति है न? देख कैसा पड़ा है। तुझसे ब्याह के बाद तेरा कुछ न रहा। जब तेरा बदन तेरा न रहा फिर वो जायदाद तेरी कहाँ से रह गई? पता है तेरी औकात क्या है? लक्ष्मी ने गुर्राते हुए कहा, मेरी औकात ये है दुर्गा देवी, तू मेरे सामने भीख मांग रही है।
अगले ही पल लक्ष्मी की चीख वहां गूंज गई। 28 यू आर माई सीक्रेट वाइफ। अब आगे। पीहू के आंसू देखकर गिरीश देसे अपने होश में लौटा। उसने पीहू को छोड़ा। अगले ही पल एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। गिरीश ने पीहू को देखा। उसे कोई हैरानी नहीं हुई, ऐसे कई थप्पड़ उसे पड़ चुके थे। जब भी वो अपने गुस्से की हद पार करता पीहू से मार पड़ती ही थी। गिरीश ने अपना दूसरा गाल आगे करते हुए कहा, चाहो तब इस पर भी मार। उसका दूसरा गाल भी लाल हो गया। गिरीश ने सिर झुका लिया। मेरे बाप ने या मेरे भाई ने किसी ने भी किया, माफी का हकदार कोई नहीं है। समझे, तुम मेरी बेटी थी, वहां जान जा सकती थी उसकी। चीखते हुए पीहू ने उसके तरफ देखा। पलटकर जाने लगी, तुम जैसे आदमी के साथ नहीं रहना है मुझे। गिरीश अपने कान पकड़कर उसके सामने आ गया। सॉरी सॉरी, मैं फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया पांडा। पीहू ने उसे नहीं सुना जाने लगी। गिरीश का गुस्सा पल में गायब हो गया। उसकी जगह आंखों में पीहू को खोने का डर दिखने लगा। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। घबराहट से गिरीश ने पीहू को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। कांपती आवाज में बोला, नो नो नो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। पीहू ने एक दो गहरी सांसें ली। उसे अपने गले पर गिरीश के आंसू महसूस हो रहे थे। देखते ही देखते गिरीश बिलख कर रो पड़ा। मैं मर जाऊंगा तुम दोनों के बिना, तुम मुझे छोड़कर चली गई, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। पीहू ने उसके पीठ पर हाथ रख उसके कंधे पर सिर टिका लिया। उन दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। हर झगड़े का एंड इस पर ही होता था। गिरीश ने अपना सिर पीछे कर पीहू को देखा। पांडा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? पीहू ने न में सिर हिला दिया। गिरीश ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। आई एम सॉरी, मैंने फिर गुस्सा किया। गिरीश ने पीहू के आंसू साफ किए। पीहू ने गिरीश के आंसू साफ करते हुए गिरीश के गाल को छुआ। तेज से लगा। गिरीश ने उसकी हथेली को चूम लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे छोड़कर गई ना? पीहू ने उसके होठों पर किस करते हुए कहा, दोबारा बकवास की, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। गिरीश पीहू को देखता रहा। उसने पीहू के होठों पर अपने होंठ रख दिए। एक पैशनेट किस करते हुए गिरीश उसे बेड पर ले आया। पीहू पर झुकते हुए उसने उसके शर्ट में सारे बटन खोल दिए। पीहू के हाथ भी कुछ इस तरह ही गिरीश की बॉडी पर चल रहे थे। दुर्गा देवी ने बुरी तरह से लक्ष्मी के बालों को खींचा था। तेरा पति है न तेरा पति, तुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उस चूजे को सीने से लगाकर रखती है। औकात की बहुत बात कर रही है तू, ये है तेरी औकात? बोलते हुए दुर्गा देवी उसका सिर विमल शरीर के निचले हिस्से की तरफ करने लगी। इसको खुश रखना, इसके कदमों में रहना। जिस दिन मेरा शेर जागेगा ना, तुझे कुत्तों के हवाले न किया, तब मेरा नाम दुर्गा देवी नहीं। एक तरफ लक्ष्मी को फेंककर दुर्गा देवी वहां से जाने लगी। दुर्गा देवी, ये शेर नहीं राक्षस है, और हर राक्षस के मौत का दिन आता है। दुर्गा देवी ने पलटकर नहीं देखा। उसके जाने के बाद लक्ष्मी वही जमीन पर गिर पड़ी। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि अपने शरीर को हिला पाए। गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसने याद किया विमल से उसकी शादी कितने खुशी से कराई गई थी। उसके चाचा चाची ने उसे विदा किया। वो खुश थी। पहली रात ही उसके अंदर के जानवर को देख वो टूट गई। उसके चाचा चाची जिसने पैसों के लिए शादी कराई थी, पैसा लेकर चले गए। लक्ष्मी उन लोगों के अत्याचार सहने के लिए यहाँ रह गई। उसने हार नहीं मानी। इतना कुछ सहने के बाद भी उसने उनके नाम अपनी जमीन नहीं की। उसके कानों में एक आवाज आ रही थी, मुझसे दो कदम आगे मेरा, मुझसे दो कदम आगे मेरा। पिछला कर्म सदा क्यों दौड़े, ओहो, खारिज गुनाह से हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। धीरे धीरे लक्ष्मी की आंख लगने लगी। आंखें बंद, पुरानी यादें उस अंधेरे कमरे में थी। दूर कैसे जाओगी तुम मुझसे आरू, तुम्हारा खून करके कोशिश करके देख लो, कहकर आकाश ने आरुषि का हाथ पकड़कर अपने पास खींचा। उसे कमर से पकड़ गीले बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, बस एक किस, मैं लेट हो रहा हूँ यार। तब अपनी शक्ल लेकर गुम हो जाओ ना, हमरे पीछे काहे पड़े हो? मानोगी नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद को छुड़ाकर आरुषि जाने लगी। आकाश ने उसे पकड़कर उठाया, बेड पर गिरा दिया। दोनों हाथ पकड़कर उसके ऊपर छाते हुए बोला, देखो मुझे मेरी किस चाहिए? बोल तो ऐसे रहे हो, जैसे मेरे नाम जायदाद कर दी हो, वही मांग रहे हो। अच्छा, तुम मेरे नाम अपनी ये वाली जायदाद कर दो। पागल कुत्ते ने नहीं काटा है हमें। चलो फूटो, 2 रुपए में गुम हो जाओ। आकाश टकटकी लगाए आरुषि के चेहरे को देख रहा था। वो भी जानती थी जब तक हाँ नहीं करेगी आकाश उसे टच नहीं करेगा। हार कर आकाश गुस्से में मुंह फुलाए बोला, जा रहा हूँ, याद करोगी मुझे? आरुषि आकाश के ऐसे करने पर मुस्कुराने लगी। आकाश गेट तक ही पहुंचा था। आरुषि ने उसे कंधे से पकड़कर पलटा दीवार से लगाते हुए उसके होठों पर होंठ रख दिए। आकाश की आंखों में चमक आ गई। आरुषि के कमर पर हाथ रख उसे करीब करते हुए आकाश ने उसके होठों पर अपना कब्जा जमाया और पैशनेटली किस करने लगा। आरुषि अपने कदम पीछे ले रही थी। आकाश आगे बढ़ रहा था। उसकी उंगलियां आरुषि के लंबे बालों में उलझी हुई थी। कुछ देर बाद आकाश आरुषि के ऊपर से उठा, साड़ी से झांकते उसकी कमर पर किसकर सीधा हुआ, मेरे साथ ऑफिस चलोगी? पहले शादी कर लो फिर चलूंगी। अपनी बिखरी हालत संभालते हुए आरुषि ने हंस कर कहा, शादी के चक्कर में कहीं देर न जो जाओ, भूलो मत तुम मेरी सीक्रेट वाइफ हो। आकाश उसके माथे को चूम कर बोला, ध्यान रखना मैं आता हूँ। इतना कहकर वो तेज रफ्तार से चला गया। आरुषि उठकर अपनी साड़ी चेक करने लगी। ये क्या कर रही हो तुम? सिया की आवाज पर आरुषि बुरी तरह चौंक गई। उसने अपना आंखें भींच ली। आंखें बंद करने से तुम्हारी सच्चाई नहीं बदलेगी आरुषि। मेरी तरफ देखो। वो बस सिर झुकाए खड़ी थी। सिया ने उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ करते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। अम्मा हमारी बात सुनिए। क्या सुनूं मैं? हाँ क्या सुनूं? जिस माँ ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा, जिस बहन न तुम्हारे बुरे वक्त में सहारा दिया, छुप छुप कर उसके भाई के साथ ये सब कर रही हो, मेरे बेटे के साथ ये सब कर रही हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बात सुने, हम बहुत चाहते हैं उन्हें। ये सुनते ही सिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक थप्पड़ उन्होंने आरुषि के गाल पर मारा। शर्म करो शर्म, मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रही हो, जाने कैसी लड़की हो तुम, कहाँ से आई हो? बोलते हुए उन्होंने उसके बालों की सही किया। गले में छिपे मंगलसूत्र की सामने करते हुए बोली, ये सच्चाई है तुम्हारी, ये किसी की पत्नी होकर गैर मर्द के साथ बिस्तर पर छी। शर्म नहीं आई या आदत है तुम्हें? बस, आरुषि ने तेज आवाज में कहा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। हम कुछ कह नहीं रहे हैं तब आप कुछ नहीं कह सकती? अरे पाक है हमारा रिश्ता मेरे। बोलते बोलते आरुषि चुप हो गई। आकाश ने उसे अपनी कसम दी थी ये बात किसी को न बताने के लिए। वो खुद सब सही कर बताना चाहता था। बोलो बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे बेटे से, ऐसा न जिसे कोई नाम नहीं दे सकते? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुम दोनों से। बस बहुत हुआ, तुम जैसी लड़की को अपने घर में क्या अपनी नजरों के सामने नहीं रखूंगी मैं। अम्मा हमारी बात सुने, एक बार उन्हें आने दे, बात सुने। सिया ने उसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद करते हुए कहा, आयदा मुझे और मेरे बेटे को अपनी शक्ल मत दिखाना, कसम है तुम्हें आकाश की।
उन्होंने आरुषि के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। काफी देर तक उन्हें आरुषि की आवाजें आती रहीं, फिर वो वहां से चली गई। शाम को आकाश लौटा, हंसता गुनगुनाता वो हॉल में आया। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, आज जनाब बहुत खुश हैं। सिया के चेहरे को देखते हुए आकाश ने कहा, आपको क्या है? क्या सोच रही हैं? बोलते हुए वो इधर उधर देख रहा था। किसे ढूंढ रहे हो? उस लड़की को। हाँ मॉम, आपकी लाडली दिख नहीं रही। गलतियां सुधरने के बाद दिखती कहाँ है? मतलब उसे उसकी जगह पहुंचा दिया है। आकाश उलझन में उन्हें देखते हुए बोला, क्या हुआ है? ये हुआ है कि मेरे बेटे ने मेरा सर शर्म से झुकाया है। ये संस्कार दिए थे तुम्हें? तुम्हारे बाप ने ये सिखाया था या तुम्हारी माँ ने ये सिखाया है कि तुम एक शादीशुदा लड़की के साथ? छी। आकाश सोचते हुए ही घिन आती है, इतना गिर सकते हो तुम? मॉम आरू कहाँ है? मॉम कहाँ है वो? आकाश पागलों की तरह उसे पूरे घर में ढूंढने लगा। आरुषि आरुषि मेरे सामने आओ, देखो अभी आओ। आकाश पागल मत बनो। आकाश सिया को कंधों से पकड़कर बोला, मॉम कहाँ है वो? आप बताएं, मेरे सामने नहीं आई तब मैं मर जाऊंगा बस। उस बदचलन लड़की के लिए ये सब कह रहे हो तुम? उसने तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया, शादीशुदा होते हुए एक गैर आदमी के साथ रह रही थी। कहाँ है उसका पति? कौन है वो? कुछ जानते हो तुम? उस झूठी ने हम लोगों से ये बात छिपाई। मॉम वो बुरी तरह चीखा था, मैं जानता हूँ कौन है उसका पति। दोबारा वो गंदी गाली उसके लिए इस्तेमाल मत करना। आकाश को खुद से इस तरह बात करते देख सिया की आंखें भर आई। तुम जानते थे, फिर भी वो सब। इससे अच्छा तुम किसी कोठेवाली के साथ रिश्ता बना लेते, कम से कम वो किसी की पत्नी तो नहीं होती। मॉम, आकाश की आवाज से सिया बुरी तरह कांप गई। बस बहुत हुआ, मुझे बताएं मेरी आरुषि के साथ क्या किया है आपने? कहाँ गई है वो? उस जगह जहाँ उसकी जगह है, तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर। नो नो मॉम, वो मुझसे दूर नहीं जा सकती, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। अगर वो चली गई मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। कहते हुए आकाश वहां से चला गया। सिया अपनी जगह खड़ी रह गई। तभी फोन की रिंग से उनका ध्यान टूटा। उन्होंने अपने होश में आते हुए आसपास देखा। वीनू की कॉल आकाश में फोन पर आ रही थी। अपने आंसू पोंछकर उन्होंने कॉल रिसीव की। उधर से वीनू की गुस्से वाली आवाज आई, क्या भाई आप बहुत बुरे हो? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई, मम्मा को भी मना किया बताने को। वीनू बिना कुछ सुने गुस्से में बोलती चली जा रही थी। आप बेबी के हस्बैंड हो, आपने उससे शादी की थी। 16 महीने हो गए इस बात को। मैंने मम्मा को डैड से बात करते सुन लिया, तब मुझे पता चला। आप घर आओ, आपकी टांगे तोड़ दूंगी। वो बेबी की बच्ची, उसे तो मैं छोड़ने नहीं वाली एक बार। सिया के हाथ से फोन छुटकर फर्श पर गिर गया। वो सिर पकड़कर बैठ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सारांश, ये क्या हो गया मुझसे? प्रेजेंट टाइम। आकाश बेड से टेक लगाए ठंडी जमीन पर बैठा था। हर रात की तरह उसकी ये रात अंधेरे से भरी हुई थी। बीती जिंदगी की यादें उसके जहन में उतर रही थी, जिससे वो घुट घुट कर मर रहा था। हर रोज ये कमरा उसकी सिसकियां सुनता था। Chapter 29 Scared, who are you? अब आगे। रिद्धव वीनू से चिपक कर सो रहा था। शिवांश ने देखा उसके पैर अपनी जगह थे। ही उठो, अपने बेड पर जाओ। मुझे मॉम पास सोना है। नो दैट्स माई प्लेस, you're by my side, go to your bed. डैड डोंट डू दिस। रहने दें, आज वो परेशान है। शिवांश ने वीनू को देखा। मेरी बेटी को परेशान करेंगे ये रात में? उल्टे सीधे हरकत करते हैं, भूलो मत तुम्हारी कंडीशन क्या है। रिद्धव बेबी उठो। नो मॉम, मुझे आपके साथ सोना है। शिवांश ने रिद्धव को पकड़कर उठाया। रिद्धव बिलख पड़ा, मॉम मॉम। क्या हुआ रिद्धव आप? शिवांश रिद्धव को घूर रहा था। रिद्धव भी शिवांश को बुरी तरह, माई मॉम, उसने गुर्राते हुए कहा। शिवांश ने उसे घूरा। माई वाइफ, सो व्हाट, फर्स्ट शी इज माई मॉम। उसका एटीट्यूड देखकर शिवांश भौहे उठाकर उसे घूरने लगा। रियली डैड लीव मी। शिवांश ने एक नजर वीनू को देखा जो नींद में झपकियां ले रही थी। सी योर मॉम, शी इज स्लीपी, डोंट डिस्टर्ब हर। वीनू सच में झपकियां ले रही थी। रिद्धव ने शिवांश को देखा, फिर जाकर चुपचाप अपने बेड पर उल्टा हो लेट गया। कुछ पल बाद शिवांश ने उसे अपनी गोद में उठाया, उसे लेकर बालकनी में चला आया। वहीं झूले पर बैठ रिद्धव को अपनी गोद में बिठा लिया। व्हाट हैपेंड माय बॉय? शिवांश ने रिद्धव के गाल पर किस किया। रिद्धव ने दोनों हाथ शिवांश के गले में डाला, उसके सीने से लगते हुए बोला, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, आई डोंट लाइक इट देयर एट ऑल, आई मिस यू एंड मॉम अ लॉट। बस इतनी सी बात। लिसन टू मी, फर्स्ट टाइम जब मैं स्कूल गया था, आई फील सेम। रियली यस, आई डिडंट वांट टू गो टू स्कूल एट ऑल। देन व्हाट हैपेंड डैड? उसकी क्यूरियोसिटी देखकर शिवांश मुस्कुराया। तभी ऋषु वहां भागते हुए आया। उन दोनों को घूर कर देखने के बाद झूले पर चढ़कर शिवांश की गोद में बैठ गया। शिवांश रिद्धव को अपनी स्टोरी बता रहा था। तीनों बाप बेटे बैठे हुए बातें कर रहे थे। अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। ऋषु झट शिवांश की गोद से उतरकर अंदर भागा। शिवांश भी अंदर आया। वीनू बेड पर बैठी हुई गहरी सांसें ले रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अपनी आंखों को ढके वो कुछ बड़बड़ा रही थी। छोड़ दो उसे, मत करो ऐसा, छोड़ दो उसे, खून खून। शिवांश वीनू के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रख उसे आवाज दी, शिवी। वीनू ने सिर उठाकर देखा। शिवांश के हाथों पर खून लगा था, चेहरे पर भी छींटे थी। उसकी व्हाइट शर्ट लाल दिख रही थी। दूर दूर रहो। वीनू ने शिवांश को धक्का दिया। शिवांश टेबल से टकराया। उसके दोनों बेटे जल्दी से वीनू के पास आए। मॉम मॉम। शिवांश ने लाइट खोली। इस वक्त उसका वीनू से दूर रहना ही बेहतर था। ऋषु ने वीनू के चेहरे पर हाथ फेरा। माँ। वीनू ने अपनी आंखें खोलकर देखा। सामने उन दोनों को देखते हुए वो और तेज रोने लगी। रिद्धव ने वीनू को देखते हुए, बैड ड्रीम मॉम। उन दोनों ने वीनू को हग कर लिया। वीनू की नजरें शिवांश पर गई। इस वक्त उसकी नजरों में एक खौफ था जिसने शिवांश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। शिवांश वीनू की तरफ बढ़ने लगा। वीनू और ज्यादा डरने लगी। शिवांश उसके पास आया, उसे कंधों से पकड़ अपने करीब कर अपने सीने से लगा लिया। गो टू योर बेड। ये सुनते ही दोनों बच्चे अपने बेड पर जाकर लेट गए। वीनू ने शिवांश को टाइटली पकड़ लिया। शिवांश शांति से बस उसके सिर को सहलाता रहा। उसके दिल में आया, काश उस एक रात को वीनू के जहन उसकी यादों से मिटा पाता। काश वो ये कर पाता। वीनू जो डर शिवांश से रही थी, खौफ से आजादी भी उसके करीब आकर ही मिली। उसके दिल को सुकून आ गया। कुछ देर में वीनू सो गई। शिवांश ने उसे सही से लिटाया, उसके सिर को चूम कर उठा। दे से ही पलटा। दोनों चुजों ने अपने मुंह तक चादर डाल ली। शिवांश उनके पास आकर बैठा, उन्हें सुलाने लगा। वो तीनों सो गए, लेकिन उन्हें चैन की नींद सुलाने वाले की आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। वो बेड से टेक लगाए एक तक बालकनी से दिखते अंधेरे को देख रहा था, जिसका वजूद कमरे में मौजूद हल्की रोशनी के आगे मिट जाता, लेकिन फिर भी कुछ रह ही जाता था।
रात के आखिरी पहर शिवांश का फोन वाइब्रेट किया। उसने कॉलर को देखा, फिर कॉल रिसीव की। उधर से बात सुन वो खड़ा हुआ तेज कदमों से बाहर की तरफ निकल गया। अभय चुपचाप जा रहा था। तारा सोई थी। जैसे ही कमरे से निकलने को हुआ कोई उसके पैर से लिपट गया। अभय ने सिर झुकाकर देखा। इमारा को देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई, जो नींद भरी आंखों से अभय को देख रही थी। नहीं कहकर उसने नमे सिर हिलाया। अभय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बोलो मेरी क्यूट मंजुलिका, तुम रात भर सोती नहीं? अपने बाप के निकलने के टाइम पर ही उठकर पीछे खड़ी हो जाती। बोलते हुए अभय ने उसके दोनों गालों को चूम लिया। इमारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं जाओ, इट्स अर्जेंट माई जान, जाना पड़ेगा, डैड जल्दी आएंगे। इमारा ने अभय के गले दोनों हाथ डाल मुंह फुला लिया। ओ मेरा बच्चा, नाराज नहीं होना डैड, यूं गए यूं आए। इमारा ने फिर नमे सिर हिलाया। तारा की तरफ देखा। अभय उसके इरादे को भांप गया। उसने झट से इमारा के मुंह पर हाथ रखा। मॉम को नहीं बताना। इमारा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अभय को घूरने लगी। अभय ने उसका सिर अपने कंधे पर रखा। खुद से बोला अब यही एक तरीका है। कुछ देर में इमारा सो गई। अभय ने उसे तारा के पास लिटाया। उसके एक साइड पिलो रख उसके माथे को चूम लिया। मेरी जिंदगी का चमकता सितारा, डैड लव्स यू मेरी जान। अभय ने उसे प्यार किया। दबे पांव बाहर निकल गया। डैड। अभय ने पलटकर देखा। आरंभ उसके पास आया। आपकी गन आप भूल रहे थे। अभय ने उसे लेकर कहा थैंक्स, जाओ सो जाओ। आरंभ वहीं खड़ा रहा। अभय जाने लगा, फिर भी आरंभ वहीं खड़ा रहा। व्हाट हैपेंड? आपने उसे इतना सारा प्यार किया। अभय हंस दिया। उसने आरंभ के दोनों गालों को चूम उसके माथे पर किस किया। आरंभ मुस्कुराने लगा। तभी अभय ने आरंभ के होठों पर किस कर लिया। यू डैड नो। आरंभ बुरी तरह चिढ़ गया। अभय उसके एक्सप्रेशन देख हंसते हुए चला गया। कुछ देर बाद सामने आग की लपटें उठ रही थी। इतनी बड़ी लग रहा था जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रही हो। काले धुएं ने आसमान को ढक लिया। एक तरफ फायर ब्रिगेड थी, दूसरी तरफ मीडिया जो लिव न्यूज दिखा रहे थे। शिवांश सामने देख रहा था, जहां फैक्ट्री बुरी तरह जल रही थी। शिवांश की आंखों में सामने जल रही आग और भयावह रूप में दिख रही थी। गार्ड्स मीडिया को मुश्किल से उस तक पहुंचने से रोके हुए थे। अभय उसकी तरफ आया। ऐसी आग अपने आप नहीं लगेगी, ये लगाई गई है क्योंकि फैक्ट्री के कई एरिया में एक साथ आग लगी है। शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही खड़ा था। ये फैक्ट्री ध्रुव के लिए बहुत अजीज थी। उन्होंने इससे ही अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। पहले ये बस मामूली थी, वक्त के साथ ये बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। नुकसान बहुत बड़ा था, माल से ज्यादा भावनाओं का, वो भी इस वक्त जब ध्रुव की हालत ठीक नहीं था। शिवांश वैसे ही खड़ा रहा। फिर उसने अपना सिर झुका लिया। क्या हो अगर किसी को हमारी कमजोरी का पता लग जाए? दूसरी साइड से रुद्रम ने खड़े होते हुए कहा हमें अपनी कमजोरी को खत्म कर देना चाहिए एंड इसको। शिवांश ने बस सुना, कोई रिएक्ट नहीं किया। 15 मिनट की खामोशी के बाद उसने अपनी गहरी सर्द आवाज में कहा जिस तक खबर पहुंची है हमारी कमजोरी की, उसका नामो निशान खत्म कर देना चाहिए। कहकर शिवांश ने आसमान में देखा। अगले ही पल उसकी हंसी वहां गूंज पड़ी। ये बेहद डरावनी हंसी थी कि रुद्रम और अभय कुछ कह न सके। उनकी हिम्मत नहीं हुई एक शब्द भी बोलने की। शिवांश अपनी का लेकर वहां से निकल गया। अभय बोला कितना अजीब था। रुद्रम ने कहा मैं तो कहता ही हूँ पूरा का पूरा ही अजीब है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिष्टी को उस हाल में छोड़कर देखने आया था या बॉस को देखने आए थे? वैसे तो तुम दोनों में बनती नहीं, लेकिन जब उनके लाइफ में कुछ होता है तब तू टपक पड़ता है। जब तेरी लाइफ की झंड होती है तब वो पहुंच जाते हैं। 5 साल तूने बात मुझसे नहीं की थी कि मैंने उनका साथ दिया, उनका ऑफर एक्सेप्ट किया। रुद्रम ने एक आईब्राउ रेस कर उसे देखा। जलन हो रही है? मेरी सौतन है जो तुझसे जलूंगा, कहकर अभय जाने लगा। रुद्रम ने उसके पीछे हाथ मारा। एक्सेप्ट करो, जलते हो। अभय ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। अपनी अश्लील हरकतें मेरे साथ मत किया करो। रुद्रम ने बोरियत से उसे देखा। क्या ये कहते हुई उसने फिर से मारा। अभय का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में उसने रुद्रम के गले में हाथ डाल उसे अपने करीब कर उसकी पीठ पर एक कोहनी मारी। साले कमीने। शिवांश ने एक लकड़ी के ब्रिज से कुछ दूरी पर कार रोकी। नीचे नदी थी जिसके बीच के उस छोटे से गैप को खत्म करने के लिए लकड़ी का पुल पड़ा हुआ था। शिवांश का से निकल कर आया। ये जगह शहर से दूर थी। ठंडी हवा को महसूस कर शिवांश ने एक गहरी सांस ली। आसपास कुछ जुगनू मंडरा रहे थे। शिवांश आगे बढ़ा। आकर उस ब्रिज पर पैर लटकाकर बैठ गया। उसकी नजर नीचे चांद की रोशनी पड़ने से चमक रहे पानी पर थी। उसकी आवाजें ऊपर तक आ रही थीं। शिवांश को अपनी आंखें जलती महसूस हो रही थीं। रात भर न सोने से उसके सिर में दर्द हो रहा था और ये एक रात का नहीं था, ये कई रातों के किस्से थे। शिवांश ने अपना फोन निकाला। सामने वीनू फोटो आ गया जो वॉलपेपर पर लगा था। वीनू गालों को फुलाए उस पर फिंगर रखे हुए थी, आंखें मूंदी हुई थी। उसका उभरा हुआ पेट, वो बहुत क्यूट लग रही थी। ये फोटो वीनू की फर्स्ट प्रेगनेंसी का था। शिवांश ने उस फोटो को अपने अंगूठे से सहलाया। स्क्रीन गीली हो गई, उस पर आंसू की बूंद गिरी थी। ये वो जगह थी जहां शिवांश ने सारांश से मिलने का वादा किया था। जब स्टडी के लिए शिवांश बाहर जा रहा था तब सारांश नाराज हुए थे। शिवांश ने उनसे कहा था वापस आने के बाद वो उनसे यही मिलेगा, वो बैठकर ड्रिंक करेंगे। तभी कोई आकर उसके साइड में बैठ गया। चलो एक एक जाम अपने एक एक गम के साथ लगा लेते हैं। शिवांश ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वैसे ही बैठा रहा। वंश गहरी नींद में था। अचानक से चौंक कर उठ गया। उसने टाइम की तरफ देखा। 4 बज रहे थे। उठकर बैठते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रखा। जस्ट अ बैड ड्रीम वंश, उसे कुछ नहीं होगा, तू उस पर हक हो चुका है। उठकर वंश मिरर का सामने आया। खुद के अक्स को देखने लगा। मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ, कभी नहीं, मेरा एक हिस्सा है, लेकिन मैंने जिसके साथ जो किया है उसे भी नहीं छोड़ सकता। मैं उसे ऐसे कैसे? तुम जो भी हो, मुझे ढूंढना है तुम्हें। मेरे सामने आओ, मेरे सवालों के जवाब दो। क्यों किया तुमने वो सब? तुम सही हो तब तुम्हारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। उसके बाद चाहे मुझे कुछ करना, लेकिन अगर तुम धोखेबाज हो तब तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बोलते हुए वंश की लाल आंखें अपने शीशे से दिख रहे अक्स पर टिकी थी। आवाज बेहद सर्द हो चुकी थी। तुम्हें मेरे सामने आना होगा, कभी सही कहीं सही। 30 आई वांट यू एट एनी कॉस्ट। अब आगे। अगली सुबह सब ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। वीनू रिद्धव को डिनर करा रही थी। अनिका प्लेट में चम्मच घुमाते हुए शिवांश को देख रही थी। शिव बेटा, माँ जल्द ही वो पहले जैसे हो जाएगी, हम गिव अप नहीं करने वाले। आई नो माई बॉय, बट ये सब हुआ कैसे? माई बॉय कहने पर ऋषु अनिका को देखने लगा। शिवांश ने उसे खिलाते हुए कहा शी इज माई मॉम, दैट्स व्हाई शी इज कॉलिंग मी माई बॉय। ओ, अपने होठों को गोल घुमाकर ऋषु ने बोला, फिर अपने खाने पर ध्यान देने लगा। पीहू ने सवाल किया रिद्धव आप स्कूल नहीं जाओगे? रिद्धव ने नमे सिर हिला दिया। वीनू बोली 1 मंथ से रेगुलर जा रहा है, आज नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
रिद्धव चुपके से शिवांश की तरफ देखने लगा। शिवांश ने जब कुछ नहीं कहा तब जाकर उसने चैन की सांस ली। माम, आकाश सर अपने रूम में नहीं है। ये कहते ही वीनू ने हैरानी से शिवांश को देखा। उसे समझ आया आकाश को कोई लिंक मिला होगा, वो फिर अपनी बीवी को ढूंढने निकल गया होगा। महीने महीने वो बाहर गुजरता था, बस बेबी की तलाश में देश के हर कोने में उसे देख चुका था। शिवांश अपना बैग उठाकर निकल गया। वो जैसे ही गेट से बाहर आया उसे शिवाय अंदर आते हुए दिखा। उसने एक नजर शिवांश को देखा, फिर उसके पीछे खड़ी रीना को। आकाश कहाँ है? वो बाहर गया है, शिवांश कहकर आगे बढ़ने लगा। ये लड़का, मैंने बोला था मैं उसकी बेबी के केस को क्लोज नहीं होने दूंगा, कुछ क्लूज मिले हैं। शिवांश ने रीना की तरफ इशारा करते हुए कहा, टेल हर। कहकर वो अपनी कार में बैठकर निकल गया। ख्वाहिश अपने नन्हे नन्हे कदमों से भागते हुए हंस रही थी। गिरीश उसके पीछे भाग रहा था। पीहू उन दोनों की वीडियो बना रही थी। गिरीश ने आगे बढ़कर ख्वाहिश को गोद में उठाया, उसे लेकर गोल घुमा गया। ख्वाहिश हंसने लगी। पीहू को देते हुए गिरीश ने पीहू के होठों पर लाइट किस कर कहा, टेक केयर आता हूँ। पीहू ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, बेबी डैडी को बाय बोलो। ख्वाहिश हाथ हिलाते हुए बोली, टाटा टाटा। गिरीश वहां से चला गया। आज वीनू की एक एक्सहिबिशन थी जिससे उसका काम बहुत बढ़ गया था। आज वो ऋषु रिद्धव दोनों को ही घर छोड़कर आई थी। आर्ट गैलरी तक सारी पेंटिंग्स पहुंचाकर वीनू खुद वहां जा रही थी। इस कंडीशन में उसके लिए ये सब करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन शिवांश ने सब आसान कर दिया। अपने लंच बॉक्स से लंच करते हुए वीनू को नजर बाहर थी। उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। स्टॉप। वीनू ने तेज से कहा, जल्दी पीछे करें। ड्राइवर ने कार रिवर्स की। स्टॉप। वीनू बेचैनी से आसपास देखने लगी, उसे कोई नहीं दिखा। वीनू शीशे से सिर टिकाए इधर उधर देख रही थी। गार्ड ने कहा, माम यहाँ काफी भीड़ है, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। चलिए, वीनू ने उसे कहा। आगे बढ़ गई। वीनू पलटकर देख रही थी। वीनू जल्द ही उस जगह पहुंच गई जहां एग्जीबिशन थी। गार्ड्स के साथ अंदर आकर वीनू ने अपने मैनेजर ऑफ असिस्टेंट से सारी अपडेट ली। एक बार खुद सब देखने लगी। वीनू ने एक एक कर सारी पेंटिंग्स को चेक कर रही थी, कुछ को दूसरी जगह लगवा रही थी। वीनू ने कहा, कम हियर, इसे यहाँ से हटाकर फ्रंट में लगाओ। एक बार वीनू ने उसे छुआ, फिर बोली, ये सेल के लिए नहीं है, इस पर पहले ही टैग लगा देना। किसी ने कहा, ओ शौहर साहब की है, सेल के लिए क्यों होगी? वीनू झट से पलटी। अक्षत सामने खड़ा था। वीनू ने खुश होकर कहा, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। कैसे नहीं आता, तुम्हारी हर सक्सेस में तुम्हारे साथ रहना अधिकार है मेरा। थैंक यू सो मच। और याद रखना, तुमने मुझे अपनी पिछली एग्जीबिशन में नहीं बुलाया था। कितने टॉन्ट्स करोगी, एक बात बताओ? पूछो। अगर उस पेंटिंग को देखकर कोई ऑब्सेस्ड हो गया तब, मतलब कोई तुम्हारे पति को अपना बनाने का सोच बैठा तब। वीनू ने घूर कर उसे देखा। जान ले लूंगी उसकी। वैसे मेरा पति मुझसे ऑब्सेस्ड है, कोई उन्हें कितना ही चाहे, वो सिर्फ मुझे चाहते हैं। बस बस ओवर हो रहा है। इतना कहकर वो हंस पड़ा। वैसे वो आएगा। हाँ, इस बार प्रॉमिस लेकर आई हूँ। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। एक दो इंटरव्यू और फ्रंट ऑफ पेंटिंग्स में वीनू बिजी हो गई। अक्षत उसे दूर से देख रहा थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। बस उसे खुश देखकर ही अक्षत खुश था। वो पेंटिंग जिस पर नॉट फॉर सेल लिखा था, एक लड़की अपनी गहरी आंखों से उसे देख रही थी। उसमें मौजूद चेहरे को छूते हुए उसने गहरी सांस ली। तुम क्या हो? पल पल पागल कर रहे हो। तुम्हारा अक्स भी मेरे जुनून को बढ़ाने के लिए काफी है। मुझे तुम चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पर। कयामत को कयामत के पास ही होना चाहिए न। कहते हुए उसके होठों पर कातिलाना मुस्कान आ गई। व्हाट यू वांट मॉम? Pack this. Sorry mom, but you can't buy. Why? It's mine and I want. Sorry mom, this does not belong to you and it is not for sale. There are other options also. You can check them out. What you say? Just what's you say? It's not mine. गुस्से से उसे देखते हुए उस लड़की ने अटेंडेंट का गला पकड़ लिया। It's mine and I want it right now. विनू जो दूसरी तरफ थी, उसने शोर सुना, उस तरफ आने लगी। क्या हुआ है? कहते हुए वीनू ने आवाज दी। गार्ड्स। उसके कहते ही दो गार्ड्स उस तरफ बढ़ गए। वीनू वहां पहुंची तब उसने उस पेंटिंग को गिरते हुए देखा। नो। वीनू तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, जल्दी से पेंटिंग को पकड़ा। उसका एक कोना वीनू के पेट को टच कर गया। वीनू को चीख वहां गूंज गई। वीनू को अपने पेट में तेज दर्द का एहसास हुआ। वीनू ने पेंटिंग को एक हाथ से रोका हुआ था। अक्षत ने आकर उसे संभालते हुए पेंटिंग को उसके हाथ से ले लिया। वीनू ने अपनी आंखों को भींच लिया था। वीनू वीनू रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ नहीं हुआ। वीनू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अक्षत को पुश करते हुए किसी ने वीनू को अपनी बाहों में ले लिया। शिवी। वीनू ने आंखें खोलकर देखा। सामने शिवांश था, जिसके चेहरे पर बेहद गुस्सा और फिक्र दिख रही थी। हटो यहाँ से। गार्ड्स। सबने आकर उन्हें कवर किया। वो लड़की वो उन्हें देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। शिवांश ने वीनू को अपनी गोद में उठा लिया, उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ा। अक्षत वही खड़ा रह गया। उसने अपनी खाली हाथों को देखा, फिर शिवांश को। शिवांश वीनू को लेकर वहां एक रूम में लेकर आया। उसने आराम से वीनू को बेड पर लिटाया। क्या हुआ शिवी? ओपन योर आई। शिवांश की सांसें तेज थी। पता करो यहाँ हुआ क्या था। वीनू ने शिवांश का हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। दर्द का एहसास कम था। बेबी प्लीज मूव, मॉम को टेंशन हो रही है। कॉल द डॉक्टर नाउ, कहकर शिवांश वीनू की तरफ पलटा। मैं ठीक हूँ। शिवांश ने गुज में उसे देखा। दिख रहा है कितनी ठीक हो। अब डिलीवरी तक तुम कोई काम नहीं करोगी। आपने ही कहा था तुम प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं। मैंने ये भी कहा था तुम स्टूपिड हो। वीनू ने मुंह बना लिया। शिवांश ने उसे पानी पिलाया। वीनू शिवांश के हाथ से पानी पीते हुए उसे देखने लगी। पानी पीने के बाद शिवांश किसी को मैसेज कर रहा था। वीनू उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शिवांश ने आईब्राउ रेज कर उसे देखा। व्हाट? क्यों दांत दिखा रही हो? वीनू ने शिवांश को अपने पास आने का इशारा किया। शिवांश वीनू के पास अपना चेहरा लेकर आया, तब वीनू ने उसके गाल पर किस कर लिया। कितने वक्त बाद आप इस तरह मेरे साथ हैं? शिवांश ने दांत पीसते हुए उसे देखा। मन कर रहा है तुम्हारा? अपनी बात अधूरी छोड़कर शिवांश ने गहरी सांस ली। जो आप कह नहीं सकते वो करेंगे कैसे? वीनू की हंसी शिवांश को चिढ़ा रही थी। वो वीनू को घूरने लगा। स्टॉप लाफिंग, आई सेड स्टॉप लाफिंग। शिवांश के चेहरे के बिगाड़ते भाव देख वीनू और तेज हंसने लगी। शिवांश ने उसके गले में हाथ डाल चेहरे को अपने चेहरे के करीब किया। वीनू के होठों पर होंठ रख दिए। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। वीनू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने शिवांश के कंधे पर हाथ रख ले। वीनू ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन अल्फाज मुंह में ही रह गए।
अम्मिश। शिवांश अभी भी वीनू को घूर रहा था। एक हाथ उसकी पीठ पर रखते उसने वीनू को सपोर्ट दिया, पैशनेटली किस करने लगा। अपनी आंखें बंद करते हुए वीनू ने उस एहसास को फील किया। उसकी आंखों के सामने शिवांश का चिढ़ा हुआ चेहरा आ गया। वो फिर हंसने को हुई कि शिवांश ने उसके होठों को बाइट कर लिया। वीनू ने घूरकर शिवांश को देखा, उसके लोअर लिप को बाइट किया। दोनों आंखों ही आंखों में लड़ रहे थे। वीनू ने अपनी फूलती सांसों को महसूस कर शिवांश को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन शिवांश पर जैसे इस करीबी का शुरूर छा रहा था। उसी वक्त बेबी ने किक किया, जैसे उसे खुद का इग्नोर होना पसंद नहीं आया। शिवांश वीनू एक दूसरे से दूर हो अपने बेबी को देखने लगे। थैंक गॉड बेबी आपने मूव किया। प्रिंसेस आर यू लिसनिंग मी? हाँ, अभी कहेगी यस यस पापा। 2 बच्चों के बाद भी स्टूपिड क्वेश्चन। यो पगलो, मैं अपनी प्रिंसेस से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? क्योंकि आप ऐसे करते हुए इडियट साउंड कर रहे हैं। भूल गए आपके 2 बच्चों ने कितने वक्त में बोलना स्टार्ट किया था? क्योंकि वो तुम्हारी तरह है, लेकिन मेरी प्रिंसेस मेरी तरह होगी। वीनू ने नकल बनाते हुए कहा, यस पापा। शिवांश ने सिर उठाकर बुरी तरह वीनू को घूरा, उसके दोनों गालों को पिंच कर लिया। आह मम्मी, बस यही नहीं करेगी मेरी प्रिंसेस, नाजुक नहीं होगी, आप उसे खली बनाना। अच्छा, तुम मेरी बेटी से जल रही हो? ओह मिस्टर, वो 1 फुटिया अभी बाहर भी नहीं आई। मैं क्यों जलूंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसी बदतमीजी करने की? वीनू को शौक लगा, पक्का ये आदमी पागल हो गया था। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? वहीं शिवांश वीनू के पेट पर हाथ रखे बोल रहा था, डोंट बी सैड माय प्रिंसेस, आपकी मॉम थोड़ी पागल है, थोड़ी नहीं काफी पागल है। जैसे ही बेबी ने किक किया, वीनू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने मुंह फुला लिया। ओह राठौर साहब, अगर ये प्रिंसेस है तब मैं भी क्वीन हूँ, अगर मुझे इग्नोर किया ना। शिवांश ने एक हाथ से वीनू का मुंह दबाया, उसके हार्ट शेप्ड लिप्स का हार्ट बन गया। उसके होठों को चूमते शिवांश ने कहा, तुम तो मेरी जा। कहते कहते शिवांश रुक गया। चलो हम चलते हैं। शिवांश ने आराम से वीनू से खड़ा किया, उससे पेन के बारे में पूछने लगा। वीनू भी सोच रही थी सब इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। वो शिवांश के साथ धीरे धीरे आ रही थी। एक्सिबिशन एरिया के दूसरी तरफ शोर होने लगा। वीनू के असिस्टेंट भागते हुए आई, माम एक्सिबिशन एरिया में आग लगी है, बहुत तेज है, कई पेंटिंग्स जल चुकी है, वहाँ फायर अलार्म की आवाज आने लगी। वीनू अपनी जगह खड़ी रह गई। शिवांश ने वीनू के सफेद पड़ते चेहरे को देखा। वीनू अपना हाथ छुड़ाकर उस तरफ आई। शिवी स्टॉप, नो मेरी पेंटिंग्स। अंश, वीनू पैनिक कर रही थी। चलो यहाँ से, शिवांश ने गार्ड्स को इशारा किया। 1 मिनट में वहाँ भगदड़ मच गई थी। वीनू को संभालते हुए शिवांश बाहर ले जाने लगा। नहीं मेरी आर्ट। वीनू खुद छुड़ाकर उस तरफ भागी जहाँ वो पेंटिंग रखी थी जो उसने फ्रंट में लगवाई थी। शिवांश वीनू के पीछे भागा। शिवांश ने आकर देखा वो पेंटिंग थी जिसमें उसने शिवांश के फेस को पेंट किया था। शिवांश ने देखा वो पेंटिंग एक साइड से तेजी से जल रही थी। उसकी नजर वीनू पर पड़ी।